तो हाल ही में स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हुआ और इसे देखने के बाद बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। वो पुराने दिन जब हमें कोई भी टेंशन नहीं थी दुनिया की, सारा दिन खेला करते थे दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए नए दोस्त बनाया करते थे स्कूल और ट्यूशंस में, और हमारा ग्राउंड टाइम ज्यादा होता था स्क्रीन टाइम से। लेकिन मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैंने तो ये सब उतना किया भी नहीं, क्योंकि फॉर यू इन्फॉर्मेशन में ज्यादा नटखट बच्चा नहीं था। आइड रादर से मैं थोड़ा चोमू बच्चा था, जिसे ना क्रिकेट खेलना आता था, ना फुटबॉल, ना कबड्डी, ना कुछ, और ज्यादातर वक्त में घर में ही रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं मैंने बचपन में फन किया ही नहीं। एक्चुअली इंडोर गेम्स लाइक कैरम बोर्ड, रैंक कार्ड, ये सब में ज्यादा खेला करता था, और बाहर जाके खेलने से ज्यादा मुझे बाहर जाके फिशिंग करने में मजा आता था। जबकि मुझे मछली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन बंगाली हूँ, मछली के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो रहना ही चाहिए। आई थिंक इसीलिए ही मैं फिशिंग करता था। लेकिन बचपन में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो था टीवी में कार्टून देखना घर बैठे बैठे। यह साउंड्स बोरिंग आई नो, लेकिन इसी के साथ मेरी मेमोरी सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, और इसीलिए मैं आज डिस्कस करूंगा मेरे बचपन के शोज के कुछ बहुत ज्यादा फेवरेट मोमेंट्स। और हाँ, मैं 2002 बॉर्न हूँ, तो ये लिस्ट उसी टाइमलाइन के हिसाब से बनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माय फर्स्ट फेवरेट कार्टून, जो कि था क्रैश गियर टर्बो। और कैसे ना होता मेरा फेवरेट कार्टून ये। 5-6 साल का जो बच्चा कार्टून के नाम पे बस नोटे फोन्टे और टॉम एंड जेरी देखा है, उसके सामने अगर एक शोनन एनिमे रखा जाए, वो भी टॉय कार्स के ऊपर, तो वो उसका फेवरेट नहीं होगा तो और क्या होगा। आई नो ये एक एनिमे है, लेकिन मैंने इसे एज ए कार्टून ही देखा था, तो मैं इसे एनिमे की पट्टी पहना के दैट वाज माय फर्स्ट एनिमे, आई एम वाचिंग एनिमे सिंस 6, ये वाले फालतू के गाने नहीं गाने वाला। आई नो ये वाला वीडियो मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में है, लेकिन ये पूरा शो मेरे लिए एकदम मेमोरेबल है। तो चलते हैं नेक्स्ट मेमोरेबल मोमेंट्स की तरफ, जो कि TMNT या फिर टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स से है, और यहाँ पे मैं 2003 वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है लियोनार्डो। आप अपना फेवरेट मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन जो भी हो, हम सबको पता है कि लियोनार्डो बस 2 स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन इस सीरीज में उसे एक टेम्पररी थर्ड स्वॉर्ड भी मिलता है, पर उसे वो पहले यूज नहीं करता। लेकिन एंडिंग में जाकर जब वो उसे फाइनली यूज करता है, तब उसे एक इंसेन पावर अप मिलता है। जहाँ तक मुझे याद है, इसकी पावर शायद फायर या फिर हीट को लेके थी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से लियोनार्डो ने एक बहुत बड़े पानी वाली जगह को वेपोराइज कर दिया था, और इस स्वॉर्ड को लेकर लियोनार्डो का एक्शन भी बहुत ज्यादा कूल था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेमोरेबल मोमेंट की तरफ। एक्चुअली इट्स नॉट ए मेमोरेबल मोमेंट, इट्स ए मेमोरेबल कैरेक्टर, जिसका नाम है अल्टीमेट मर्सल फ्रॉम ए जापानीज एनिमेटेड सीरीज नेम्ड अल्टीमेट मर्सल। मेरी मानो ये सीरीज एकदम ब्रेन रॉट ह्यूमर फाइट से भरा हुआ है, जहाँ पे गोकू का सिग्नेचर मूव है कामेहामेहा, जहाँ पे नारुतो का सिग्नेचर मूव है रासेंगान, इचिगो का गेत्सुगा तेंशु, लूफी का गोमू गोमू नो गैटलिंग, वहीं पे अल्टीमेट मर्सल का सिग्नेचर मूव है उसकी फाट। सीरियसली भाई, इसकी फाट ही इसकी सबसे बड़ी सिग्नेचर मूव है, और ये अपनी मोस्ट ऑफ दी फाइट पाते हुए ही करता है। थिंक ये एनिमे ज्यादा दिन चला नहीं था, लेकिन जितने भी दिन चला इस एनिमे को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोमेंट की तरफ, जो कि है नारुतो। आई नो यू गाइस बी लाइक नाउ वी आर टॉकिंग, दिस एनिमे हैज अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड इम्पैक्टफुल मोमेंट एंड आल्सो अ लॉट ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर्स। लेकिन नहीं, एक्चुअली मैंने नारुतो बहुत बचपन में देखा था, कार्टून नेटवर्क वाला। Yes, I was there, लेकिन मैं तभी उतना बड़ा भी नहीं था कि मैं किसी सीरीज को स्टोरी के लिए देखूं या फिर कैरेक्टर्स का डेथ समझने लग जाऊं। लेकिन फिर भी नारुतो में तब सबसे मेरी फेवरेट जो चीज थी वो थी इसके वेपन्स। यस भाई, मैंने जिंदगी में जब पहली बार शुरिकेन फेंकता हुआ देखा था, मुझे बस मानो ऑर्गेज़म ही आ गया था, और इसके वेपन्स की वजह से ही मैंने नारुतो को उसके बाद से एकदम रोज देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद यार अनफॉर्चुनेटली नारुतो बंद हो गई CN पे एयर होना। लेकिन उसके बाद मेरे एक कजन ने बोला कि इंटरनेट नाम की एक चीज होती है, और उस पर बहुत सारी मूवीज और कार्टून देखी जा सकती है, एंड उसमें नारुतो भी देखी जा सकती है। तो तभी मैंने सोच लिया था, अगर मेरे पास कभी इंटरनेट आया तो नारुतो, ड्रैगन बॉल और बेब्लेड पूरा देखूंगा, एंड थैंक गॉड आई टुक दैट डिसीजन। लेकिन जो भी हो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेमोरेबल मोमेंट की तरफ। एक्चुअली इट्स एन मेमोरेबल पर्सन, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट वाज माय फर्स्ट कार्टून क्रश। नहीं, मैं शिजुका पाको या फिर युमिको की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली 2009-10 के टाइम पे कार्टून नेटवर्क पे एक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज आया करती थी, जिसका नाम था माई जायंट फ्रेंड, और उसी में एक आयरिस नाम की कैरेक्टर थी जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेमोरेबल मोमेंट की तरफ, जो कि है सुपर रोबोट मंकी टीम से। तो इसमें एक एंटोनी नाम का कैरेक्टर था, मेरा फेवरेट मंकी। इसका ऑरा एकदम नेक्स्ट लेवल था, लेकिन मिडिल ऑफ द सीरीज में इसकी काइंड ऑफ डेथ हो जाती है, जो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो इसके साथ चलते हैं हमारे अगले मेमोरेबल मोमेंट की तरफ, जो कि है ड्रैगन बॉल जी से, जो कि है फादर सन कामेहामेहा। एक्चुअली मुझे पहले से ड्रैगन बॉल अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं कोई फैन वैन नहीं था, बस अपने एल्डर
कजिन के साथ देख लिया करता था, लेकिन मैं ट्रू ड्रैगन बॉल फैन बना सेल आर्क के बाद से। आई थिंक ये पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का सबसे बेस्ट आर्क है और इसकी एंडिंग ऑडियंस के दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट मेमोरेबल शो की। इट्स नॉट अबाउट अ मोमेंट, इट्स ए होल शो, जिसका नाम है इनाजुमा 11। और मैं दावा कर सकता हूँ ये शो जिसने भी देखा है उसे पता है ये शो कितना पीक है। और ये पूरा शो मेरे लिए एकदम मेमोरेबल मोमेंट्स का भंडारा है। चाहे वो मार्क का पहला गॉड हैंड हो, केविन का ड्रैगन शॉट हो, ज्यूड का पेंगुइन शॉट हो, शॉन का इंटरनल ब्लिजर्ड हो या फिर एलेक्स का कमबैक हो, इस सीरीज का हर एक मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेमोरेबल मोमेंट की तरफ, जो आता है कung fu मास्टर ऑफ ज़ोल्डिक नाम के एक चाइनीज एनिमेशन सीरीज से। ये शो मैं रोज देखता था और इस शो की एंडिंग ने मुझे ऑलमोस्ट रुला ही दिया था, जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर्स को आखिरी बार अलविदा कहता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट मेमोरेबल मोमेंट की, जो कि है पावर रेंजर्स एसपीडी से, जिसमें डॉगी क्रूगर का मॉफ होना मुझे अलग ही लेवल में एक्साइट कर दिया था। और इसकी एंडिंग में स्काई का रेड रेंजर होना एक अपनी ही अचीवमेंट फील होती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो लेट मी नो इन दी कमेंट।